हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। बुक हमारी चल रही है पॉलिटिकल थ्योरी और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, दैट आर राइट्स। राइट्स का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में बात करें तो राइट्स होते हैं हक। किसी का भी कोई भी हक क्या कहलाता है? राइट कहलाता है। अब एवरीडे लाइफ में हम बहुत ज़्यादा राइट्स की बातें करते हैं कि ये मेरा हक था, ये मेरा अधिकार था। तो एज मेंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री हम ऐसे राइट्स की बात कर सकते हैं जैसे कि राइट टू वोट हो गया, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी हो गया, या राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। बट अपार्ट फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड पॉलिटिकल राइट्स, कुछ सिविल राइट्स भी होते हैं जो लोग आजकल डिमांड कर रहे हैं या कर सकते हैं। जैसे ऐसा राइट टू इन्फॉर्मेशन कि मुझे भाई किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे होनी चाहिए। राइट टू क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये ऐसे राइट्स हैं जो नॉट ओनली इन रिलेशन टू आवर पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ्स बट हमारे जो सोशल हैं, पर्सनल रिलेशनशिप हैं, उसके लिए भी ये राइट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। सो राइट्स में भी क्लेम नॉट ओनली फॉर अडल्ट ह्यूमन बींग बट जबकि ये चिल्ड्रन के लिए भी हो सकते हैं, अनबॉर्न फीटस के लिए भी हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि फीमेल फिटिसाइड बैन है, तो वो बच्चा जो अभी तक पैदा नहीं हुआ उसका भी मर्डर बैन है, तो अनबॉर्न फीटसेस भी हो गया। एनिमल राइट्स भी हो सकते हैं। अब जो नोशन ऑफ राइट्स है वो इन्वॉल्व करता है बहुत ही वेराइटी ऑफ द चीज़ें जिसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने इस चैप्टर में। तो सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला सवाल ही यही खड़ा होता है कि राइट्स होते क्या हैं। राइट्स को एक सिंपल लाइन में क्या बोला है कि राइट इज एसेंशियली एन एंटाइटलमेंट और अ जस्टिफाइड क्लेम। राइट क्या है, हक क्या है? एक एंटाइटलमेंट और एक जस्टिफाइड क्लेम, यानी कि आप जो मांग रहे हो वो चीज़ जस्टिफाइड है तो वो आपका हक है और आपको मिलना चाहिए। मैं कहूँ कि राइट टू लिव ये मेरा अधिकार है तो इसमें कोई मुझसे ये छीन नहीं सकता है, दिस इज़ माई जस्टिफाइड क्लेम। लेकिन मैं कहूँ कि मुझे तो मर्डर करना है तो ये क्लेम तो है मेरा बट दिस क्लेम इज़ नॉट जस्टिफाइड, तो ये मेरा राइट कभी नहीं हो सकता। तो इट डिनोट्स व्हाट वी आर एंटाइटल्ड टू एज सिटीजन्स। तो जस्टिफाइड क्लेम कौन कौन से हो सकते हैं जो हमें कैसे मिलने चाहिए? एज अ सिटीजन मिलने चाहिए, एज इंडिविजुअल मिलने चाहिए एंड अबव ऑल एज ह्यूमन बींग्स मिलने चाहिए। सो इट इज़ समथिंग जो हम कंसिडर करते हैं एज ड्यू टू अस, समथिंग जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी वो हमें दे बिकॉज इट इज़ अ लेजिटिमेट क्लेम। लेजिटिमेट क्लेम मतलब ट्रू क्लेम, ऐसा क्लेम जो बिल्कुल जायज़ है। सो दिस डज नॉट मीन कि जो एवरीथिंग है दैट आई रिगार्ड टू बी नेसेसरी एंड डिजायरेबल इज राइट। जैसे कि आई मे वॉन्ट टू वियर द क्लोथ्स ऑफ माई चॉइस टू स्कूल रादर देन प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। तो मेरा कई बार क्या मन करेगा कि मैं तो अपनी मर्जी के कपड़े पहनूं, मैं नहीं पहनने का स्कूल की ड्रेस, एंड हो सकता है मैं स्टे आउट करूँ लेट एट नाइट बट दिस डज नॉट मीन दैट आई हैव अ राइट टू ड्रेस इन एनी वे लाइक इन अ स्कूल। तो अगर मुझे लग रहा है कि मुझे स्कूल में मेरी मर्जी के कपड़े पहनने चाहिए तो ये मेरा लेजिटिमेट राइट नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ के कुछ नियम हैं। सो देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट आई वांट, आई एम एंटाइटल्ड टू एंड व्हाट इज डेजिग्नेटेड एट राइट्स। घर के कपड़े कब पहन सकते हो आप स्कूल में? सिर्फ बर्थडे वाले दिन, उसके अलावा वो लेजिटिमेट नहीं माना जाता था। बर्थडे वाले दिन तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुंदर से मैम ट्रीट करती थी और सब बच्चे बहुत प्यार से बात करते थे और अपने बेस्ट फ्रेंड को हम 2 टॉफ़ी देते थे, सबको 1 टॉफ़ी देते थे, तो उस दिन तो एक्सेप्शन चल जाता है। So rights are primarily those claims that I along with other regard to be necessary for leading a life of respect and dignity। तो अगर इंसान को रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जीवन जीना है तो उसकी ज़िंदगी में हक होने ही चाहिए। देखिए इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट, जिसके अंदर हमें 7, पहले 7 थे, अब 6 फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हुए हैं एंड उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। अब ये जो लाइन पढ़ रहे हो ना, लीडिंग अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, दिस इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें बोलता है कि ह्यूमन लाइफ इज नॉट जस्ट एनिमल एग्जिस्टेंस, इट हैज़ टू हैव द राइट टू लिव विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। इनफैक्ट जो वन ऑफ द ग्राउंड्स है जिसके लिए राइट क्लेम किए जाते हैं, ये रिप्रेजेंट करेंगे कंडीशंस जो वी सी एज अ सोर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी डिग्निटी बरकरार रखने के लिए अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ना,
तो हमें ज़रूर मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइवलीहुड, ये ज़रूरी हो सकता है हमारी लाइफ ऑफ डिग्निटी के लिए। या फिर बीइंग गेनफुली एम्प्लॉयड, जो एक पर्सन का इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो सकता है, ये इसकी डिग्निटी के लिए ज़रूरी हो सकता है। उसके अलावा हैविंग अवर बेसिक नीड्स, जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, जो हमें मिलते हैं, आवर बेसिक नीड मेट गिव्स अस फ्रीडम टू परस्यू अवर टैलेंट एंड इंटरेस्ट, तो वहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए जो इस तरीके से होनी चाहिए। अगर हमें हमारी बेसिक नीड्स मिल जाती हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपना टैलेंट इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं, या टेक द राइट टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ फ्रीली, जिसकी वजह से ये हमें अपॉर्चुनिटी देगा ताकि हम क्रिएटिव हो सके, ओरिजिनल हो सकें। चाहे वो मान लो आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन राइटिंग में, थ्रू डांस, म्यूज़िक या किसी भी तरीके की क्रिएटिव एक्टिविटी में। बट जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ताकि जो लोग हैं उनके फ्री एक्सप्रेशन हो सके कि उनके बिलीफ क्या हैं, उनके ओपिनियन क्या हैं। अब राइट्स, हक, कैसे कैसे हक, जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड हो गया या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, ये इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे ह्यूमन बींग्स के लिए जो जीते हैं कहाँ पे, हु लिव इन सोसाइटी, एंड दे आर डिस्क्राइब्ड एज यूनिवर्सल इन नेचर। अब अनदर ग्राउंड ऑन विच जो राइट्स हैं हैव बीन क्लेम्ड इज दैट दे आर नेसेसरी फॉर अवर वेलबींग। अब जो हक है हमारे, वो हमारे वेलबींग के लिए ज़रूरी है। ये हेल्प करेंगे इंडिविजुअल को कि वो डेवलप कर सके, क्या चीज़ डेवलप कर सके, अपना टैलेंट को, अपने स्किल्स को। तो अ राइट लाइक राइट टू एजुकेशन, ये हेल्प करेगा हमारी कैपेसिटीज़ को। कैसी कैपेसिटी, मान लो जितनी जितनी एजुकेशन आपको प्राप्त होती जाएगी, जितना जितना ज्ञान आपको मिलता जाएगा, आपकी रीजनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आप इससे न्यू स्किल्स सीख सकते हो, हम एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बन सकते हैं, हमें उन चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो सकती है जो हमें होनी चाहिए। सो इट इज़ इन दिस सेंस कि जो एजुकेशन है इट कैन बी डेजिग्नेटेड एज यूनिवर्सल राइट। सो एजुकेशन को इस सेंस में हम क्या बोल सकते हैं, एजुकेशन को इस सेंस में वी कैन से दैट इट इज़ अवर यूनिवर्सल राइट, कि एजुकेशन हमारा यूनिवर्सल राइट है। सो हाउएवर इफ़ एन एक्टिविटी इज़ इंजूरियस टू अवर हेल्थ, या हमारी वेलबींग के लिए वो इंजूरियस है, वो फिर राइट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जो मेडिकल रिसर्च है उन्होंने क्या कर रखा है कि जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं वो इंजूरियस है हमारी हेल्थ के, जैसे कुछ दवाइयाँ बैन हो जाती हैं। क्यों बैन हो जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं, एंड दे इवन अफेक्ट रिलेशन विद अदर्स। सो वी कैन नॉट इंसिस्ट कि वी हैव राइट टू इनहेल और इंजेक्ट ड्रग और टोबैको, कि हमें फिर अब राइट थोड़ी मिल सकता है कि हाँ भैया तुम ड्रग्स करो, ड्रग्स के इंजेक्शन लो, या फिर तुम टोबैको स्मोक करो। तो इन द केस ऑफ स्मोकिंग ये इंजूरियस हो सकता है हेल्थ ऑफ द पीपल के लिए, जब उनके हेल्थ के लिए भी जो स्मोकर के आसपास भी हैं, अराउंड भी हैं। सो ड्रग्स में नॉट ओनली इंजर अवर हेल्थ बट दे में ऑल्सो समटाइम चेंज अवर बिहेवियर पैटर्न। तो ड्रग्स से सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपके शरीर को नुकसान होगा, वो हमारे बिहेवियर पैटर्न में भी चेंज ला सकता है, जिससे हम अलग बिहेव करना शुरू कर सकते हैं, एंड मेक अस डेंजर टू अदर पीपल। In terms of our definition of right, smoking or taking banned drug, it cannot be claimed as right. तो right वो होगा, हक वो होंगे जो सही होंगे हमारे लिए। So where do rights come from? Rights आते कहाँ से हैं? So even in 17th and 18th century जो political theorists थे उन्होंने क्या argue किया कि rights are given to us by nature of God। तो शुरू में जब ये बातें उठी थी 17th 18th सेंचुरी में, तो जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे वो बोला करते थे कि राइट्स तो हमें गॉड देता है, राइट्स तो हमें भगवान देता है, तो राइट्स ऑफ मेन वर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल लॉ। इसका मतलब जो राइट्स हैं, राइट्स वर नॉट कन्फर्ड बाय रूलर और सोसाइटी, रादर वी आर बॉर्न विद देम। तो राइट वो नहीं होगा जो हमें रूलर या सोसाइटी देगी, हक के साथ तो हम पैदा होते हैं। तो दिस इज़ वॉट, जिसके साथ मैं बॉर्न हुआ हूँ या मैं बॉर्न हुई हूँ। अब पहले क्या हुआ करता था, शुरू में ना सिटीजन्स को राइट नहीं थे, जो सारे के सारे हक, सारे के सारे प्रिविलेजेस राजा लोगों के पास हुआ करते थे, क्योंकि राजा लोगों को क्या लगता था, उन्होंने एक ऐसी अफवाह फैला रखी थी कि सबसे ऊपर होता है भगवान, उसके बाद भगवान अपने मैसेंजर के रूप में भेजता है किंग्स को। तो जो किंग होते हैं ना वो भगवान के एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं,
तो सारा का सारा हक, सारे के सारे राइट्स की बातें उन्हीं के पास होती है। अब उनकी मर्जी होती थी, वो मर्जी दे दे किसी को राइट, मर्जी ना दे किसी को राइट। पर धीरे धीरे लोग जब पढ़ने लिखने लगे, समझदार होने लगे, तो उन्होंने कहा ना जी ना, कोई राजा कोई रूलर मुझे ये हक नहीं देगा, इसके साथ तो मैं पैदा हुआ हूँ। सो एज सच दीज राइट्स आर इनएलियनेबल। ये ऐसे राइट्स हैं जो इनएलियनेबल मतलब जिसको हमसे अलग नहीं किया जा सकता, एंड नो वन कैन टेक इट फ्रॉम अस। सो दे आइडेंटिफाइड 3 नेचुरल राइट्स ऑफ मैन। पहले 3 नेचुरल राइट की बात थी। दैट वाज राइट टू लाइफ, आपको जिंदा रहने का हक है। राइट टू लिबर्टी, आज़ाद रहने का हक है। राइट टू प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी एक्वायर करने का हक है। और बाकी जो ऑल अदर राइट्स है वह सेट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज बेसिक राइट्स। तो कह रहे हैं 3 बेसिक राइट्स हैं, कौन कौन से? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। बाकी सारे राइट्स इसी से डिराइव हो जाएंगे। तो आइडिया दैट वी आर बॉर्न विद सर्टेन राइट्स इज वेरी पावरफुल नोशन, क्योंकि ये इम्प्लाई करेगा दैट नो स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक अवे, कि कोई भी स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन टेक अवे नहीं कर सकता है व्हाट हैज़ बीन गिवन बाय लॉ ऑफ नेचर। तो जो हमें लॉ ऑफ नेचर ने दिया है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। सो दिस कंसेप्शन ऑफ नेचुरल राइट्स हैज़ बीन यूज्ड वाइडली टू अपोज द एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्ररी पावर बाय स्टेट्स एंड गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसी उल्टी सीधी पावर हम पे लगाने की कोशिश करती है तो उनके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे कि आपने लास्ट बुक में देखा था जो रिट्स की पावर थी। तो अगर गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमसे हमारे खिलाफ राइट्स मांगती, हमारे राइट्स के खिलाफ कुछ काम करती है, तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट इशू करा सकते हैं उनके खिलाफ। देखिए किस तरीके से हमारे हक का जो है वो ध्यान रखा गया है। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।